चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या दे के रखा हुआ है, हमें दिया हुआ है कि हमें डिनोमीटर को रैशनलाइज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ लेते हैं। इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रैशनलाइज द डिनोमीटर। तो यहाँ पे हमें डिनोमीटर को रैशनलाइज करना है। ध्यान से देखते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो एन स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हमें क्या करना है, हमें रैशनलाइज करना है। तो डिनोमीटर को जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑपोजिट साइन से। तो जो न्यूमरेटर को भी सेम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक टर्म दी हुई है अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन एम। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हमने माइनस लिया, ऑपोजिट साइन। सेम चीज़ हमें यहाँ करनी है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम। क्लियर। अब जो दिया हुआ है बच्चा वो पढ़ना शुरू करता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो है, अब बच्चा इसका बाद वाला पॉइंट क्या होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे एन स्क्वायर एज इट इज, और जो स्टेप दिया हुआ है वही एज इट इज हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम एज इट इज हमने लिख दिया। और यहाँ पे अब ध्यान से देखोगे तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, तो यहाँ पे बच्चा आपकी आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होगा ए माइनस बी ए प्लस बी। क्लियर बच्चा। तो ये वाली आइडेंटिटी आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये ए होगा हमारा, और ये जो माइनस यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस, और ये एम स्क्वायर बन जाएगा। तो हम आइडेंटिटी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये अंडर रूट है, और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर माइनस की साइन, और ये हो जाएगा एम स्क्वायर। पहले इतना पॉइंट समझ में आया। अब बच्चा ये समझना, जब अंडर रूट है और ये अंडर रूट को हम बोला जाता है क्या, तो 1/2, और तो ये बोला जाएगा 1/2। 1/2 है तो 1/2 को हम कैसे लिखेंगे, देखो एन स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और अंडर रूट माइनस एम। और यहाँ पे हमारा ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो दोनों आमने सामने कट हो जाएंगे, तो हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो यहाँ पे एज इट इज एम स्क्वायर लिखा, और ये जो था अंडर रूट में वो अंडर रूट से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए एम स्क्वायर कट हो जाएगा, तो बचेगा अपॉन में एन स्क्वायर। यहाँ पे भी हमारा होगा क्या, एन स्क्वायर, और यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम। तो यहाँ पे जैसे ही ये कंप्लीट होता है बच्चा, तो ये एन स्क्वायर कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो हमारा फाइनल आंसर बचेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम। ध्यान से समझोगे तो बच्चा बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप ही जाना है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां ना हो वो ध्यान रखना। यहाँ पे ये ऑलवेज हमें ध्यान में रखना है, न्यूमरेटर को जल्दी हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि रीजन क्या है, डिनोमीटर से जो भी बचा कुचा होगा वो मल्टी डिवीजन में आ सकता है, इसलिए हम उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। तो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो।